आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा मेरे कुछ कहे गए शब्दों पर ही कुछ प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पूछा गया है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं, देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। गुरु भी बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। लेकिन हम एक सत्संग के साथ-साथ एक विशेष बात बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। सतोगुण का संग करना सत्संग है और सतोगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है। और किसी भाई बंधु ने इस बात पे ही प्रश्न रखा कि आप बार-बार एक ही रटन लगाते रहते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए, मैं भी लगभग पिछले 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव संस्कार सा बन गया है। हालाँकि उस समय विशेष में तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं होता, वो तमोगुण की स्थितियाँ भी होती हैं। लेकिन ये सभी स्थितियाँ अक्सर हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो तर्कपूर्वक विस्तार से ज्ञानपूर्वक समझाते हैं। आज क्योंकि प्रश्न ब्रह्म मुहूर्त पर ही पूछा गया है। देखिए जैसे आप दिन में कभी जूस की दुकान पे आप जाओ ना, रस पीने के लिए या घर पे भी देखिए आप कल तो मिक्सी जूसर घर-घर में आप लोग खरीद के लाए हो। और भी देखिए आप घर पे फल खाते हो। अभी कुछ समय पहले आम का जो एक मौसम चला गया, आम तो फलों का राजा है। यानी कि हम छिलके उतार देते हैं। भीतर का जो एक फल है, रस है, उसको ही आप खाते हैं। देखिए स्थितियाँ साधारण दिखते हुए भी देखिए शास्त्रों की सभी बातें आपको हमें तर्कपूर्वक समझनी चाहिए। हम तो बार-बार कहते हैं आप अपने अनुभव के आधार पे भी इन स्थितियों को तोलो। शास्त्रों में एक-एक बात नपी-तुली, तोल-तोल कर कही गई है। और हम भी परमात्मा की प्रेरणा से देखिए पिछले जब 23 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठता रहा हूँ, तो ये चैनल तो देखिए 6 साढ़े 6 वर्ष पहले आरंभ हुआ है। तकरीबन 14-15 वर्ष पहले हमने एक किताब प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी लिखी थी, जिसमें कुछ सात्विक स्थितियाँ एक पंक्तियों के रूप में कुछ उसमें लिखी थी। साधारण दिनचर्या को एक सात्विक बनाने के लिए। देखिए आप शास्त्रों को 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार मैंने तो अपने जीवन में देखिए गीता ग्रंथ को जो कि बहुत ही छोटा ग्रंथ है, कभी-कभी जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बहुत बड़ा ग्रंथ भी है। उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 10 बार, 100 बार नहीं, बहुत बार पढ़ा। और अक्सर मैंने पढ़ते-पढ़ते उन पर जैसे-जैसे विचार मुझे समझ में आए या जो-जो सूत्र मेरे मन बुद्धि के स्तर पर गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से वो बनने लगे, मैं उनको लिखता गया। उन्हीं सूत्रों के आधार पर या शास्त्रों में जो-जो बातें समझाई गई हैं, उन सभी स्थितियों को ही बार-बार तर्कपूर्वक उन पर एक विभिन्न प्रकार का शोध करते-करते जो स्थितियाँ बनी, उन्हीं स्थितियों पर ही हम देखिए पिछले साढ़े 6 वर्षों से लगभग हमने 4000 से अधिक वीडियो जो प्रसारित की हैं। क्योंकि गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इस बात को जोर देकर कहा है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि चकरा जाती है। और 3 गुणों के ज्ञान को गुणतम ज्ञान की एक संज्ञा दी है। इन 3 गुणों को ही हम प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से बार-बार उठाते हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों को
तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से जुड़ते हुए स्थितियों पे कुछ प्रकाश डालते हैं। क्योंकि हमारी सभी वीडियो चाहे देखिए ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा यानी कि जो सर्व कल्याण वृक्षी जो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा ये प्रसारित तो देखिए शाम को होती है। लेकिन बनाने की जो स्थितियाँ हैं वो ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व के समय की अक्सर हमारी होती हैं। हम तो अक्सर शॉर्ट्स की वीडियो जो अभी पिछले ढाई 3 महीने से आरंभ की है, उनको भी हम अधिकतर उस ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व समय में ही बनाते हैं। क्योंकि जब आप नींद लेकर जगते हो तो बाहरी गुण भले ही तमोगुण हो, आपके लिए वो सत्वगुण होता है। और क्योंकि आने वाला गुण ब्रह्म मुहूर्त है, अब ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय फिर ऐसी स्थिति में देखिए तकनीकी रूप से हम बार-बार कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, सूर्य निकलने से पूर्व की वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है? 3 गुण 24 घंटे, तीनों गुण नित्य है तो इसका मतलब क्या है? एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। तो इसका अभिप्राय 3 गुणों से 9 स्थितियाँ बन जाती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर हमने विस्तार पूर्वक तो अलग-अलग वीडियो प्रसारित की ही हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर इन सभी स्थितियों पर एक सूक्ष्म स्तर पर यदि ज्ञान लेना चाहते हो तो उनको आप अलग-अलग स्तर पर जो बड़ी-बड़ी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो उनको भी आप सुन सकते हो। लेकिन मोटे स्तर पर अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना तमोगुण 1, रजोगुण 10, सत्वगुण 100 और विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा 1000 की एक अंकों की स्थितियाँ। क्योंकि ये सूत्र परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से उस समय विशेष में बना था जब 1000 का नोट प्रचलन में था। लेकिन जब आप 1000 के नोट की महत्ता समझते हैं, तो आपको परमात्मा की महत्ता को विशेष स्तर पर समझना होगा। मनुष्य जीवन पाकर ही इन सभी स्थितियों का पर हम विशेष स्थितियों को क्योंकि सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त है, संसारी भाषा में तो 4 से 6 बोल दिया जाता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे और ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। देखिए जो साधना आरंभ करते हैं उनकी स्थितियाँ 2 घंटे 40 मिनट से अधिक बढ़ जाती है। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। जब वो साधना पूर्ण हो जाती है, मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाती है, मायातीत की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो इसका अभिप्राय अब ब्रह्म मुहूर्त की वो समय विशेष की स्थिति वो 24 घंटे बन चुकी है। सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते आए हैं ना कि वेदों के जो ज्ञान को सरल स्थितियों में परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के एक विशेष स्थितियों में मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखा गया। वो मायातीत महापुरुष जिनकी साधना पूर्ण हो चुकी थी, उन्होंने उपनिषद लिखे और इसी तरह उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न पुराणों में आजकल तो भागवत पुराण की चर्चाएँ बहुत होती है, साप्ताहिक यज्ञ के रूप में। वो जो भागवत पुराण जितने भी हैं, उनकी रचना राजसी मनुष्यों के लिए कथा कहानियों से जोड़ते हुए, देवी-देवताओं से जोड़ते हुए, बहुत ही सरल शब्दों द्वारा संसारी मनुष्य को जगाने का एक प्रयास है। वो भी मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से वो पुराण लिखे गए। लेकिन मैं तो देखिए आप भाई-बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थितियों में जीवन बिता रहा हूँ। भले ही साधना के मार्ग पर चलते हुए स्थितियाँ सात्विक बनती जा रही हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों पर एक पूर्ण स्थिति नहीं पहुँची। और मैं समझता हूँ कि इस पूर्ण स्थिति में कलयुग में पहुँचना बहुत ही कठिन कार्य भी है। लेकिन फिर भी प्रयास आपको हमको सबको करने चाहिए। उन्हीं प्रयासों को दृष्टिकोण में रखते हुए हम बार-बार एक ही शब्द दोहराते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। इसीलिए परमात्मा की प्रेरणा से को पूर्व जन्मों के संस्कार को हो या जैसे-जैसे कुछ स्थितियाँ परमात्मा ने बनानी होती हैं, जैसे-जैसे हमारी पूर्व जन्मों की इच्छाएँ रही होती हैं। क्योंकि परमात्मा भी देखिए आप जिस मार्ग पर चलना चाहते हो, जैसी इच्छा रखते हो, कोई बात आपके ऊपर थोपते नहीं।
आप इच्छा जैसी रखोगे वैसी ही स्थितियाँ बनाने के लिए परमात्मा वो स्थितियाँ उपलब्ध करवाते हैं। हम बार-बार कहते हैं ना, मनुष्य जीवन का सदुपयोग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, साधना आरंभ करो। साधना आरंभ हो जाने से फिर पुनः मनुष्य जोनि सुनिश्चित मानी जाती है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही जन्म होता है, गुरुजनों का संग भी परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आगे साधना करनी है। तो किसी की साधना 5% हो चुकी है, किसी की 15, किसी की 25, किसी की 30, 35, 40 कहीं भी स्थितियाँ हों। इसे आपको ज्ञात होगा, अक्सर हम अपनी चर्चा में कहते हैं ना, सिद्धार्थ जी ने अपने जीवन में जो एक महात्मा बुद्ध की स्थिति को, एक पूर्ण स्थिति को जो प्राप्त किया, वो उस जन्म की ही कोई पूर्ण स्थितियाँ नहीं थी। पहले की पूर्ण स्थितियाँ लगभग 90, 95, 98% बन चुकी होती हैं। अक्सर हम एक उदाहरण से इस बात पर पुष्टि करते हैं। किसी खिलाड़ी ने देखिए 90-95 रन बना दिए हैं, तो अगले दिन जब वो खेलने आता है, तो मात्र 5, 7, 10 रन बनाकर उसका शतक मान लिया जाता है। ठीक ये स्थिति आपके हमारे आध्यात्मिक साधना की दृष्टिकोण से भी आप समझ सकते हो। इसलिए देखिए गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक है, जो साधना आरंभ कर देता है उसको आप धर्मात्मा ही समझो। चाहे बड़े से बड़ा पापात्मा ही रहा हो, जब साधना आरंभ हो जाती है तो वो एक धर्मात्मा की स्थिति है। इसलिए मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जहाँ तक संभव हो सत्वगुण की विशेष स्थिति में ये चिंतन मनन शोध की स्थितियां निरंतर बनाते जाएं ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। अभी कुछ रोज पहले हमने शुभ सुप्तावस्था के संस्कारों पर कुछ प्रकाश डाला था। देखिए जब तक बुरे संस्कार दग्ध बीज जलते नहीं है, देखिए बीज में अंकुरण की स्थितियां तब तक बनी रहती हैं जब तक वो जलता नहीं है। इसलिए शास्त्रों में दग्ध बीज शब्द इस्तेमाल हुआ है। आप भी अपनी स्थितियों में सुधार लाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। फिर भी हर चीज चर्चा संबंधित कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो, पुनः आपके नए प्रश्न का स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह किसी गंभीर चर्चा के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इच्छा चाहते हैं कि सात्विक स्थितियां मजबूत बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।